एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत बहुत मार्मिक हाइकू है, प्रासंगिक है। इसलिए इष्ट सिद्धि में, आप सुन रहे हैं, गौर से सुनिए, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। क्या सुना? इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। तो इष्ट सिद्धि में अनिष्टभूत पदार्थ कौन से हैं? इष्ट सिद्धि तो हमारे लिए तो मोक्ष को प्राप्त करना ही मेरे लिए इष्ट है, ग्रहण करने योग्य है। और उसको प्राप्त करने के लिए जो अनिष्टभूत पदार्थ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं, उसके प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं। हे अलग है और द्वेष अलग है, ये ध्यान रखें। हे और द्वेष में अंतर क्या महाराज? बहुत बड़ा अंतर है। हे का अर्थ है मेरे लिए ये आवश्यक नहीं है, हाँ। उसके प्रति अनिष्टता का भाव नहीं। मिथ्यात्व के प्रति भी द्वेष नहीं है हमारा, क्योंकि द्वेष संसार के लिए कारण है। वस्तु का स्वरूप जानो और वह ग्रहण करने योग्य है तो ग्रहण करो, छोड़ने योग्य है तो उसको छोड़ो। द्वेष क्यों करते हो आप? द्वेष नहीं करना किसी से भी, शत्रु से भी द्वेष नहीं किया जा सकता। शत्रु से द्वेष नहीं रखो और मित्र से राग मत रखो, ये कहा जा रहा है। क्योंकि राग और द्वेष ये छोड़ने योग्य पदार्थ हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं। इसलिए गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। महाराज हमारी ओर आप देखते ही नहीं। अच्छा, क्योंकि इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना है, तो अनिष्ट से बचना है तो हम क्यों देखें? महाराज हमारी तरफ देखते नहीं। भैया भगवान तो बन जाओ, हम आप ही को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान तो बन जाओ, हाँ, हमसे पहले मुक्त हो जा, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए रागी, द्वेषी, मोही जो जीव हैं उनके प्रति देखो, लेकिन कल्याण की दृष्टि से देखो, राग की दृष्टि से नहीं देखना। और राग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा कहा है। इसी को बोलते अनिष्ट से बचना। ये दुष्टता नहीं, द्वेष नहीं। आप लोगों के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं, किंतु राग भी नहीं, ध्यान रखो। यदि राग है तो धर्मान राग है, इससे बढ़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। संसारी प्राणी रागी है, विषयानुराग रखता है, और जो धर्मानुराग रखता है तो विषयानुराग रखने वालों से बचता है, और बचना चाहिए। इसी का नाम है बचने का अर्थ क्या? जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उससे बचना है। जैसे आप लोग बगीचे में चले जाते हैं और कांटों से बच जाते हैं। आप बचते क्या नहीं? बचते हैं, लेकिन फूल से भी बचो तो मैं मानूं। कांटों से तो बच जाता है, लेकिन फूल के प्रति जो लगाव है वह, उसके प्रति अलगाव रखो। महाराज उसके प्रति अलगाव रखेंगे तो वहाँ जाने का क्या तात्पर्य है? वहाँ पर जा कर के उस प्राकृतिक वातावरण में श्रमण लोग जाते हैं उपवन में, किंतु वहाँ पर आराम करने के लिए नहीं। उसका नाम आराम जरूर रखा है, उद्यान है, किंतु वहाँ पर विश्राम नहीं लेना।
विश्राम किस में लेना? ध्यान में विश्राम मिलता है। वहाँ पर जा कर के आराम के साथ सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। वहाँ जाने के उपरांत अनुकूलता आवश्यक है प्राथमिक भूमिका में, प्रारंभिक भूमिका में। इसलिए प्रतिकूल वातावरण से अथवा रागपूर्ण जो वातावरण है उससे दूर हो कर के प्राकृतिक स्थान में जा कर के आत्म तत्व का वो चिंतन करते हैं। वहाँ पर उस प्रकृति के परिसर में वहाँ जाकर एक इंद्रिय आदि भी हैं, पेड़ पौधे फूल पत्ते आदि हैं, लेकिन उनको देख कर के उनका मन आकर्षित नहीं होता, किंतु संसार का बोध और हो रहा है। जगत का स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए, सम्यक अर्थात संसार से भीति के लिए हमेशा जगत के बारे में चिंतन करते रहते हैं और शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से भीति संसार से उत्पन्न होती है और शरीर के प्रति राग समाप्त हो जाता है और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये सारे के सारे सम्यक और वैराग्य को प्राप्त कराने वाले जो निमित्त हैं, उन निमित्तों का सदुपयोग किया है और सदुपयोग करने का भाव जागृत हुआ था। इसलिए उनके लिए गुरुदेव ने अपने पास स्थान दे दिया। चंद्रपुर सागर जी, मल्ली सागर जी और इसके पूर्व में प्रशस्त सागर जी, वो भी हैं। सिद्धवरकूट के समीपवर्ती 2 ग्राम हैं, बड़वा और सनावद। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।